नमस्कार दोस्तों, जैसे जैसे 2024 के इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, मोदी सरकार की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। जी हां, अब एक और बड़ा खुलासा हो गया है। एक और ऐसा खुलासा हुआ है जिससे मोदी सरकार के आने वाले 2024 के इलेक्शंस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जी हां, हम आपको बता दें, चुनावी फंड जो आज की जो है हमारी चुनावी प्रक्रिया को इतना ज्यादा प्रभावित करता है। जो भी राजनीतिक पार्टियां चुनावी फंड का प्रयोग जो है प्रचार प्रसार में करती हैं, उस पर अब सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने जा रहा है। जी हां, पूरी खबर हम आपको इसमें विस्तार से बताएंगे। आखिर चुनावी फंड होता क्या है और क्यों अब इस पर रोक लगाई जा रही है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ही 2017 में चुनावी फंड की योजना लाई थी, जिसमें कोई भी बड़ा उद्योगपति, हम उद्योगपति इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप और हम जैसा आम इंसान कोई नहीं जो है इस प्रकार का फंड दे सकता है, इसलिए बता रहे हैं आपको। बड़ा उद्योगपति या पैसे वाला कोई भी बड़ा व्यक्ति किसी भी बैंक से जो है चुनावी फंड खरीद कर किसी राजनीतिक पार्टी को जो है फंड के रूप में डोनेशन के नाम पर दे सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह हुई कि इसे तब लाया गया जब 2019 के लोकसभा इलेक्शंस थे। 2017 में इसको योजना को लाया गया, 2018 में इसको लागू भी कर दिया गया ताकि 2019 के प्रचार प्रसार के लिए खूब सारा पैसा मिले। उसके बाद दोस्तों ये चुनावी फंड जो है ये कितना गहरा तक जो है चुनाव को प्रभावित करता है, हमारे देश की राजनीति को प्रभावित करता है, उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं रवि नायर और प्रांजय गुठाकरत, जो दो ये पत्रकार हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें ये खुफिया पत्रकार हैं और उसी समय जब चुनावी फंड को लाया गया था, उसी समय जो है इन्होंने ये बड़ी रिपोर्ट करके जो है खुलासा किया था कि अडानी जो है सरेआम बीजेपी सरकार की चुनाव प्रचार में पैसे में जो है फंड के नाम पर भारी मदद करता है, यानी बहुत बड़ी मदद, काफी मात्रा में। आपको बता दें चुनावी फंड जो है 1 रुपए से लेकर करोड़ रुपए तक कितना भी दिया जा सकता है, कितना भी डोनेशन जो है ये बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं। तो इससे सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये जो है रिपोर्ट जो आई थी ये पूरे तरीके से साबित तो नहीं हो पाई, लेकिन इसने मोदी सरकार के बड़े खुलासे कर दिए। क्योंकि जो पैसा जो है चुनावी प्रचार में यूज होता है वो इस प्रकार से डोनेशन में लिया जाता है ताकि वो वैध हो जाए। पी चिदम्बरम ने भी इस पर जो है अब एक्शन लिया है, बोला है कि इस प्रकार से वैध भ्रष्टाचार यानी वैध रिश्वत को जो है मोदी सरकार इस योजना में लाई है। और सबसे दिलचस्प बात आपको बता दें, मोदी सरकार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो ये बॉन्ड है यानी चुनावी बॉन्ड देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जाएगा, यानी उसका नाम कोई भी उसकी आइडेंटिटी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। मतलब कि हम और आप जो है इस चीज को भी नहीं समझ पाएंगे कि किसने दिया चुनावी फंड। जिस पार्टी के पास ज्यादा चुनावी फंड होगा, पैसा होगा, प्रचार उतना ही जो है अपर लेवल का होगा या फिर किसी भी प्रकार से चुनाव जीतने की हर प्रयास किए जाएंगे। लेकिन वो पैसा कहां से आता है? जो उन बॉन्ड को खरीदता है कोई उद्योगपति है, वो पैसा उनका ब्लैक मनी है या फिर उनका ही खुद का कमाई का पैसा है? और वो क्यों इतना ज्यादा पैसा सरकार को देते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए देते हैं क्योंकि वो सरकार फिर जनता की सरकार न होकर उद्योगपतियों की सरकार हो जाए। क्योंकि अगर उद्योगपति सरकार की इतनी मदद चुनाव प्रचार में करेंगे तो सरकार को भी सत्ता में आने के बाद उन उद्योगपतियों की मदद करनी होगी। तो इस प्रकार का जो ये चुनावी फंड का मामला है, जिससे हर बार मोदी सरकार, क्योंकि आपको बता दें बीजेपी सरकार सबसे आगे है इस चुनावी फंड में, सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार को ही दिया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाते तो बीजेपी सरकार से ही है, तो ये तो सीधी सी बात है कि उनको ही ज्यादा मिलेगा। लेकिन दोस्तों अब जो सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जो है इस मामले पर 2019 में सुनवाई हुई थी, जिसमें जो है कोर्ट ने उन सभी जो जिन्होंने बॉन्ड दिया, मतलब कि जिन्होंने राजनीतिक दलों को बॉन्ड दिया है, उन सभी की बंद लिफाफे में पूरी डिटेल मांगी कि अगर आप सार्वजनिक नहीं कर सकते हैं तो कोर्ट रूम में आप इनके बारे में ब्यौरा दी। लेकिन वो मामला वहां पर ठंडा पड़ गया। क्यों? क्योंकि मोदी सरकार सत्ता में थी
उसके बाद ये मामला ठंडा ही रहा। अब ये मामला क्यों उछल रहा है उसके बारे में भी आपको बता दें। अब अक्टूबर का जो महीना है यानी 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच ये फिर से चुनावी फंड का पिटारा खुलने वाला है और एक बार फिर से राजनीतिक पार्टियों के पास सुनहरा मौका है किसी भी जो है बड़े उद्योगपति से ब्लैक मनी, व्हाइट मनी जो भी हो, वो एक चुनाव प्रचार के लिए पैसा इकट्ठा करने का। तो अब ये मामला फिर से जो उठा है तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से जो है डीवाई चंद्रचूड़ के पास ये मामला पहुंचा है। विपक्ष नेताओं ने भी ये सवाल उठाया है कि आप इस जो योजना है यानी चुनावी फंड की योजना है इसको पूरे तरीके से बंद कीजिए या तो फिर सार्वजनिक कीजिए, आखिर कौन कितना पैसा कहां से लाकर किस पार्टी को दे रहा है, ताकि पूरी स्पष्टता रहे। पारदर्शिता की कमी इसमें इसलिए है क्योंकि नाम भी गुप्त रखे जा रहे हैं और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट यानी डीवाई चंद्रचूड़ जिसके हर फैसले से मोदी सरकार घबराती है, अगर वो ऐसा जो है दिलचस्प फैसला दे इस पर, क्योंकि इससे हमारे देश के, आपको बता दें, हमारे देश के लोकतंत्र पर इसमें सीधा सीधा वार किया जाता, क्योंकि जनता की सरकार न होकर उद्योगपतियों की सरकार बनवाई जाती है। एक वैध रिश्वत इस प्रकार से ली जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा देता है तो चुनाव में जो पैसा उड़ाया जाता है, पूरे तरीके से प्रचार में खुला पैसा जो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उड़ाया जाता है, उस पर लगाम कसी जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष होगा। निष्पक्ष चुनाव से लोकतंत्र की मर्यादा बनी रहेगी। तो अब पूरा मामला घूम फिरकर फिर से डीवाई चंद्रचूड़ पर यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जो मोदी सरकार के लिए हमेशा से ही खतरनाक साबित होते रहे हैं, उनके पास एक बार फिर से इस मामले को लेकर सुनवाई है और पूरे तरीके से इसका विरोध करके चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को बंद करने की सिफारिशें की जा रही हैं कि इस प्रकार के चुनावी बॉन्ड को बंद किया जाए। तो हमने आपको बिल्कुल पूरे तरीके से ये समझा दिया है कि चुनावी बॉन्ड होता क्या है, क्योंकि आप और हम जो है सिर्फ इस चीज को देखते हैं कि ईवीएम में घोटाला हुआ है या ये घोटाला हुआ है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में आम जनता को पता ही नहीं है कि किस प्रकार से चुनावी बॉन्ड के नाम पर कितनी बड़ी बड़ी धांधली, कितने बड़े बड़े घोटाले और पूरे तरीके से खुला पैसा उड़ाया जाता है चुनाव में। तो अब इस पर रोक लगाने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है कि इस चुनावी बॉन्ड को बंद किया जाए। सभी, न केवल बीजेपी बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये खतरनाक है। इसे बंद किया जाए ताकि पार्टियां निष्पक्ष रूप से चुनावी राजनीति में आए। तो दोस्तों, अब कुल मिलाकर हम आपको बता दें, मामला फिर से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले पर टिका है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एक ऐतिहासिक फैसला लेकर भारत के लोकतंत्र के लिए एक जो है एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं और चुनावी माहौल, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस अब काफी नजदीक आते जा रहे हैं, तो उससे पहले अगर ये फैसला आता है तो पूरे तरीके से इस बार बीजेपी सरकार की बड़ी फजीहत होने वाली है। क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं जिस प्रकार से अडानी मामले पर हर जगह मोदी सरकार को घेरा जाता है, सदन से लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस तक लेकर पूरी रिपोर्ट से लेकर हर जगह, लेकिन फिर भी मोदी सरकार के मुंह से अडानी का ऐ तक नहीं निकलता, चुप्पी सधी रहती है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड जो लेना है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है पूरा मामला बदल सकता है? तो उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से सही फैसला निकले। आप जो है अपनी राय इस मामले पर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।